गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये हेल्थ इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए जितनी जरूरी है मैं समझता हूं कि आपके डॉक्टर्स के लिए भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड ये जो वीडियो है आप अपने डॉक्टर्स या आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जरूर भेजें। आज हम बात करेंगे कि डेंगू जो वायरस है या डेंगू फीवर का जो इन्फेक्शन है वास्तव में उसके किस स्टेज पर किस टेस्ट से आपको डायग्नोसिस मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द टेस्टिंग ऑफ डेंगू वायरस। नाउ अगर हम सीडीसी के रिकमेंडेशंस को देखें तो सीडीसी का ये रिकमेंडेशन है कि कोई भी पर्सन उस एरिया में रहता है जहां डेंगू एंडेमिक है या कोई भी पर्सन उस एरिया को ट्रेवल करता है जहां डेंगू एंडेमिक है एंड उसको ट्रेवल किया हुआ है एंड कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। आपको क्या सिम्टम्स होंगे? आपको फीवर आएगा, आपकी पूरी बॉडी में रैश होगा, आपकी पूरी बॉडी में दर्द होगा, इन आपको कुछ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो सीडीसी रिकमेंड करती है कि आपको अपने टेस्ट कराना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि आपको जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये सीवियर हो जाते हैं। अगर आपको सीवियर सिम्टम्स हुए, आपको सीवियर डेंगू हुआ तो बात बिल्कुल सही है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ये कभी कभी बहुत सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो डेंगू फीवर है या डेंगू का जो इन्फेक्शन है कैन प्रेजेंट एज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड एनकेफेलाइटिस। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड एनकेफेलाइटिस भी अगर प्रेजेंट कर रही है उन दोज एरियाज जहां ये एंडेमिक है और जिस समय डेंगू प्रेवलेंट है तो आपको डेंगू अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखना चाहिए। बट देयर आर सर्टेन एरियाज जहां साइंस कहती है एंड सीडीसी रिकमेंड करती है दैट डेंगू टेस्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड। वेयर इट इज नॉट रिकमेंडेड? अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, फीवर नहीं है, रैश नहीं है, बॉडी एक नहीं है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस नहीं है, तो आपको अनावश्यक टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि कहीं मुझे डेंगू हो तो नहीं जाएगा या डेंगू है तो नहीं। नंबर 2, जो प्री कंसेप्शन स्क्रीनिंग की जाती है उसमें डेंगू स्क्रीनिंग सीडीसी ऐसा रिकमेंड करती है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर डेंगू फीवर। नाउ जो टेस्ट हैं जो कंसिस्टेंट हैं डेंगू डायग्नोसिस के लिए उनको जरा ध्यान से देखिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेस्ट। नंबर 1 इज द मॉलिक्यूलर एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट जो फर्स्ट 7 डेज की इलनेस में किए जा सकते हैं। इन जो 7 दिन की अगर आपकी इलनेस हो गई है, इन 7 दिन के बाद का जो टाइम है उसमें सिर्फ सीरोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उनका ही इंपॉर्टेंस है। आगे मैं बात करूंगा कि मॉलिक्यूलर टेस्ट कौन से हैं, इन सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन से हैं। इस स्लाइड को आप बहुत ध्यान से देखिए एंड इसको आपको समझने की जरूरत है। नो देखिए, अगर आपका जो फीवर है उसको 7 दिन से कम का टाइम हुआ है तो आप एक्यूट फेज की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको फीवर को 7 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है तो आप कन्वलसेंट की कैटेगरी में आते हैं, आप एक्यूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो दोनों जो स्थितियां हैं उनमें जो टेस्ट हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट। अगर आपका जो फीवर है वो 7 दिन से कम का है, इसका मतलब आप एक्यूट फेज में हैं, तो आपको मॉलिक्यूलर टेस्ट की जरूरत है। जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो वास्तव में आरएनए बेस्ड टेस्ट है जिसमें हम पीसीआर करते हैं एंड वो जो डेंगू वायरस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो इनिशियल 7 डेज में इंपॉर्टेंट है। ये सीरम में किया जा सकता है, ये ब्लड में किया जा सकता है, ये प्लाज्मा में किया जा सकता है, ये सीएसएफ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन के चारों तरफ होता है उसमें किया जा सकता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज द डेंगू वायरस एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, दैट इज NS1। ये वास्तव में एक एंटीजन है। ये इनिशियल 7 डेज में किया जाना चाहिए क्योंकि इनिशियल 7 डेज में ही इसके पॉजिटिव आने की संभावना है। एक बार 7 दिन आपने क्रॉस किए, 7 दिन के बाद NS1 एंटीजन जो टेस्ट है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो डेंगू का वायरस डिटेक्शन एंटीजन टेस्ट है दैट इज NS1 आफ्टर 7 डेज इज नॉन इंपॉर्टेंट। इसको अगर करना है तो आपको ब्लड में सीरम के थ्रू ही किया जाना चाहिए। दैट इज नंबर 2। नंबर 3 जो है बेसिकली द सीरोलॉजिकल टेस्ट। जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो ब्लड के थ्रू होते हैं, ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। चूंकि रिसेंट इंफेक्शन है तो आप जानते हैं कि जो डिटेक्ट करेंगे दैट विल बी बेसिकली IgM एंटीबॉडी। जो IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है तो इसमें जो डिटेक्ट होती है वास्तव में सीरम के थ्रू हो सकता है और CSF के थ्रू हो सकता है। तो सीरम में एंटीबॉडी को देखिए एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें एंटीबॉडी को देखिए। एंड द फोर्थ बेसिकली इज द टिश्यू टेस्ट। जो टिश्यू टेस्ट है वो दोनों स्टेजेस में किए जा सकते हैं। तो जैसा सीरोलॉजिकल टेस्ट दोनों स्टेजेस में किया जा सकता है, इनिशियल 7 डेज एंड लेटर 7 डेज, ऐसे ही टिश्यू टेस्ट भी इनिशियल 7 डेज एंड लेटर 7 डेज में भी किए जा सकते हैं। बट
मॉलिक्यूलर टेस्ट एंड जो एंटीजन वाले जो टेस्ट हैं उनका इंपॉर्टेंस सिर्फ इनिशियल 7 डेज में है, 7 डेज के बाद कुछ नहीं है। नाउ लुक एट द एक्यूट फेज। एक्यूट फेज किसे कहते हैं? साइंस ऐसा मानती है कि जो एक्यूट फेज है डेंगू का, वो सिम्टम आपके आने शुरू होते हैं, यानी जहां से आपको फीवर आना चालू हुआ वहां से 7 डेज का जो टाइम है वास्तव में इज एक्यूट फेज। ये जो एक्यूट फेज है इसके दौरान जो डेंगू का वायरस है वो टिपिकली आपके ब्लड में होता है, आपके बाकी फ्लूइड्स में होता है, ये आपके सीरम में होता है, आपके प्लाज्मा में होता है, ये आपके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में होता है। तो इनमें किसी में भी आप अगर टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। नाउ उसको डिटेक्ट करने के लिए जैसा मैंने पहले कहा कि आप वायरस आरएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट के द्वारा, दैट इज बेसिकली पीसीआर टेस्ट, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके जरिए आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सेकंड वन इज द NS1, दैट इज नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये वास्तव में डेंगू वायरस प्रोटीन है, ये भी कमर्शियल किट के द्वारा किया जा सकता है। बट आपको समझने की जरूरत है कि ये दोनों जो टेस्ट हैं, इनिशियल जो 7 डेज हैं या आज आपको सिम्टम आया तो 7वें दिन तक, तभी ये इंपॉर्टेंट है। 7वें दिन के बाद इन टेस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। लेकिन देयर आर सर्टेन फ्लॉज। अगर आप इनिशियल 7 डेज में हैं, आपके क्लिनिकल फीचर्स पूरे ऐसे हैं कि जो डेंगू से लगता है कि आपको डेंगू फीवर है, आपका जब NS1 या मॉलिक्यूलर टेस्ट किया जाता है और ये आपको नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो भी साइंस ऐसा मानती है कि ये शायद कंक्लूसिव नहीं होगा। अगर आपको सिम्टम्स ज्यादा हैं, इनिशियल 1 to 7 डेज में आप हैं एंड आपको लगता है कि डेंगू का फीवर है या आपके डॉक्टर को लगता है कि डेंगू का फीवर है, तो साइंस रिकमेंड करती है कि आपका जो सैंपल है वो मॉलिक्यूलर टेस्ट के लिए, NS1 एंटीजन के लिए एंड IgM एंटीबॉडी उसके लिए टेस्ट किया जाना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर टेस्ट या NS1 एंटीजन नंबर 1 एंड जो ना साथ में आपको IgM एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने ये कॉम्बिनेशन टेस्ट किया, दैट मींस IgM एंटीबॉडी प्लस NS1 एंटीजन और मॉलिक्यूलर टेस्ट, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो वायरस इंफेक्शन को पकड़ने में ज्यादा सक्षम है एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नाउ अगर आप कन्वलेसेंट फेज में हैं, दैट मींस कि आप बियॉन्ड 7 डेज हैं, मतलब आपको 7 दिन तक बुखार रहा, अब आप 8वें दिन के वाले फेज में चले गए, इसे कहते हैं कन्वलेसेंट फेज। जब आप कन्वलेसेंट फेज में जाते हैं तो मॉलिक्यूलर टेस्ट आप करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। NS1 एंटीजन करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप RNA करेंगे, RNA PCR करेंगे, कुछ नहीं आएगा। NS1 एंटीजन में कुछ नहीं आएगा। इस फेज में आपको कुछ करने की जरूरत है, दैट इज सीरोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज IgM एंटीबॉडी, बिकॉज IgM जो एंटीबॉडी है इज द रिलायबल टेस्ट जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपको रिसेंट डेंगू का इंफेक्शन हुआ या नहीं हुआ। साइंस ऐसा मानती है कि जो IgM एंटीबॉडी है वो आपकी बॉडी में 3 महीने या इससे ज्यादा परसिस्ट कर सकती है। कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, इसको ध्यान से देखिए, कि आपको फीवर आया, 7 दिन तक फीवर आता रहा, आपने डॉक्टर को दिखाया, उसने डेंगू का टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, आपकी तबीयत ठीक भी हो गई। आपने 15 दिन बाद अपना ब्लड टेस्ट कराया सीरोलॉजिकल फॉर एंटीबॉडी एंड वो एंटीबॉडी पॉजिटिव आई। तो NS1 एंटीजन नेगेटिव था, इनिशियल फेज में आपका मॉलिक्यूलर टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि आपके IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव है। साइंस ऐसा मानती है, CDC ऐसा मानती है कि आप क्लासिफाई किए जाएंगे एज प्रिजम्पटिव और रीसेंट डेंगू इन्फेक्शन केस। इसका मतलब यह है कि आपका NS1 एंटीजन नेगेटिव था, लेकिन आपको डेंगू जैसा इन्फेक्शन तो हुआ। नाउ देयर आर सर्टेन फ्लेविवायरसेस आल्सो जो वास्तव में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी के चलते। इन उस क्रॉस रिएक्टिविटी के चलते जो डेंगू सीरोलॉजी है उसमें कभी कंफ्यूजन होता है, कुछ लिमिटेशन होते हैं। देयर आर सर्टेन फ्लेविवायरसेस जो आपको जानने की जरूरत है। जापानीज एनकेफेलाइटिस, जैसे हमारा जो ईस्टर्न यूपी है उसमें है, वेस्ट नाइल फीवर, येलो फीवर, जीका वायरस, सेंट लुइस इंकेफेलाइटिस, दीज आर अदर फ्लेविवायरसेस जो वास्तव में जो डेंगू सीरोलॉजी है इससे क्रॉस रिएक्ट करते हैं। इन क्रॉस रिएक्ट करने के चलते ये फॉल्स पॉजिटिव देते हैं। तो उन दोज एरियाज जहां ये सब डिजीजेस एंडेमिक हैं, वहां शायद आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है कि जो पॉजिटिविटी आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे फ्लेविवायरसेस के चलते आ रही है। साइंस ऐसा मानती है कि इन दोज एरियाज जहां के डेंगू भी एंडेमिक है, इन कॉन्करेंटली दूसरे भी वायरसेस हैं लाइक जीका एंड अदर फ्लेविवायरसेस, तो शायद आपको और हायर इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है टू डिफरेंशिएट कि ये वास्तव में जो आपको इंफेक्शन है ये डेंगू वायरस के चलते है या दूसरे फ्लेविवायरसेस हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो टेस्ट हैं ये आपको मदद करेंगे, बट मोटे तौर पर जो
अवेलेबल टेस्ट होते हैं, हाउ डू यू इंटरप्रेट। मान लीजिए कि आपका जो पेशेंट है वो एक्यूट फेज में है, दैट इज विद इन 7 डेज। आपने जो नेट कराया, या आपने मॉलिक्यूलर टेस्ट कराया, आरएनए पीसीआर कराया, या आपने NS1 एंटीजन कराया, इनमें से कोई भी पॉजिटिव आया तो साइंस ऐसा मानती है, सीडीसी रिकमेंड करती है कि यह कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आपको डेंगू वायरस का इंफेक्शन है। सेकंड सिचुएशन वुड बी कि आपका नेट मॉलिक्यूलर टेस्ट या NS1 ने जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है इन द एक्यूट फेज, बट आपकी IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो साइंस ऐसा मानती है, सीडीसी रिकमेंड करती है कि आप वास्तव में प्रिजम्पटिव डेंगू वायरस इंफेक्शन के पेशेंट हैं एंड आपको शायद डेंगू वायरस का इंफेक्शन हुआ है। इन द थर्ड सिचुएशन वुड बी कि आपका NS1 एंटीजन और नेट इन द एक्यूट फेज वाज नेगेटिव, बट इन द कन्वालेसेंट फेज आपके IgM एंटीबॉडी वाज पॉजिटिव, तो भी यह माना जाएगा कि आपको रिसेंट डेंगू इंफेक्शन हुआ या आप प्रिजम्पटिव डेंगू वायरस इंफेक्शन के पेशेंट हैं। तो दैट इज हाउ यू इंटरप्रेट दिस पेशेंट्स बेसिकली। तो एक्यूट फेज 1 to 7 days, in the convalescent phase 7 days onwards। तो इन दोनों में आपको इस देखने की जरूरत है कि जो एक्यूट फेज है उसमें कोई चीज टेस्ट आपको मदद करेगी तो वास्तव में इज द NS1 एंटीजन or molecular test, that is RNA PCR. After 7 days in the convalescent phase, it is only the serological test, that is IgM antibody, which basically is the test of the reliability। तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग टेस्ट का अपना महत्व है, लेकिन थर्ड स्टेज वो भी है कि अगर आपका मॉलिक्यूलर टेस्ट नेगेटिव है, NS1 एंटीजन नेगेटिव है एंड स्टिल आपकी कन्वालेसेंट फेज में IgM एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको पॉसिबली रिसेंट वायरल डेंगू इंफेक्शन हुआ था, इन आपको प्रिजम्पटिव डेंगू फीवर की जो एक डायग्नोसिस है वो मिलनी चाहिए। आप समझते हैं कि यह वीडियो आपको डेंगू वायरस की टेस्टिंग को समझने में मदद करता है, तो इस वीडियो को अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अपने डॉक्टर्स को जरूर शेयर करें, जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।